Hello students. This is exercise 1.6. Exercise 1.6 chapter 1 NCERT mathematics depend on practical problems of sets, union and intersections. Students, इसका इंट्रो पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं और आपको ध्यान रहे कि आप जब भी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं तो उस समय आपके पास एनसीईआरटी बुक होना जरूरी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस नोट किए हैं, रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ x and y are two sets such that number of elements in set x equal to 17, number of elements in set y 23 and number of elements in x union y equal to 38, find n number of elements in x intersection y। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस सेक्शन में डिस्कस किया था, कुछ फॉर्मूले आपको नोट कराए थे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इज इक्वल टू Na प्लस Nb माइनस Na इंटरसेक्शन B। सेकंड था, इफ सेट A एंड सेट B आर डिसजॉइंट सेट, उस कंडीशन में A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 5 0, तो उस कंडीशन में A यूनियन B इज इक्वल टू Na प्लस Nb। ये कब होता था? इफ A एंड B, सेट A एंड B आर डिसजॉइंट सेट। ठीक है, जब सेट डिसजॉइंट हुआ करते थे तो कंडीशन ये आती है, ये वाली। एंड थर्ड वन इज एन A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू Na प्लस Nb प्लस Nc माइनस Na इंटरसेक्शन B माइनस Nb इंटरसेक्शन C माइनस Nc इंटरसेक्शन A प्लस Na इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये हमने तीन फॉर्मूले नोट कराए थे आपको, ये अच्छे हिसाब से आने चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.6। गिवन दैट, हमें आपको कुछ कंडीशन में गिवन है, nx इक्वल टू 17, ny इक्वल टू 23, ny इज इक्वल टू 23 and x union y equal to 38 and find the value of x intersection y। ठीक है, तो now very first formula n x union y is equal to nx plus ny minus n x intersection y। ठीक है, हमारे पास सारी वैल्यूज हैं। अगर मैं इसकी वैल्यू फाइंड करूं तो क्या होगा? nx इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू nx प्लस ny माइनस, इसको इधर में ट्रांसफर किया, इसको उधर ट्रांसफर किया है, nx यूनियन y। सारी वैल्यू हमारे पास हैं, ये वैल्यू पुट कर दीजिए। देन nx इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू nx नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x, कितना है 17 प्लस ny 23 माइनस nx यूनियन y 38। इसको सॉल्व कर लीजिए। 17 and 23 40 माइनस 38 इक्वल टू 2। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें जो जो कंडीशन गिवन थी और जो मैं फाइंड करनी थी उनमें एक रिलेशन बना दिया है। तो वेरी फर्स्ट फॉर्मूलास वी फाइंड nx इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 2। Second question is same as first questions. ठीक है, now question number third, in a group of 400 people 250 can speak Hindi and 200 can speak English. How many people can speak both Hindi and English? इसमें सबसे पहले हमें जो वर्ड्स प्रॉब्लम है इसका डिकोड करना है और इसको मैथमेटिकली लिखना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसको पहचानना होगा कि हमें क्या क्या गिवन है। वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे नोट करेंगे, क्या फाइंड करना है उसको नोट करेंगे, फिर हमें क्या है, हमें एक रिलेशन बनाना है, उसे हम इसी फाइंड आउट करेंगे।
स्टूडेंट यहाँ पे दे रखा है हमारे पास कितने टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं 400, उनमें से 250 स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश। तो फाइंड करना हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो यहाँ पे हमें कंडीशन गिवन नहीं है कि जो 400 पीपल्स थे उनमें से सभी पीपल्स या तो हिंदी बोलते हैं या फिर इंग्लिश बोलते हैं, ऐसा क्वेश्चन में गिवन नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो हमें ये देना क्वेश्चन में दे रखा होता है कि ये जो 400 पीपल्स हैं स्पीक आइदर इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। अगर ये नहीं दे रखा तो यहाँ पे एज्यूम करेंगे, एज्यूम दैट ईच पीपल कैन स्पीक हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो ये एज्यूम कर लेते हैं, लेट, और उस कंडीशन में ये एज्यूम हो गया तो उस कंडीशन में ये 400 पीपल्स हैं, ये या तो हिंदी बोलते हैं या फिर इंग्लिश। तो ऐसे लिखेंगे लेट एच बी द सेट ऑफ पीपल्स हु स्पीक हिंदी। हम हिंदी वाले जो पर्सन्स हैं उनको हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे एंड इंग्लिश को ई से, ये नोट करेंगे एच, सेट एच represent a number of peoples who speak Hindi and E represent a number of peoples who speak English. Then उस कंडीशन होगा N H union E is equal to 400। ये जो 400 पीपल हैं या तो हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश, एंड 250 कैन स्पीक हिंदी। नंबर ऑफ पीपल्स हु स्पीक हिंदी ये कितना है 250, एंड नंबर ऑफ पीपल्स हु स्पीक इंग्लिश कितना 200। हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। अब आपको हमने जब भी इसके दो सेट्स के यूनियन और इंटरसेक्शन आपको बताए थे ना, उस समय ये बताया था जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स आएगी तो जहां पे एंड वर्ड का यूज होगा तो वहां पे इंटरसेक्शन होता है, यहाँ पे और वर्ड होता ना ये चीज आप नोट करेंगे, यहाँ पे और वर्ड का यूज होगा वहां पे यूनियन होगा, और यहाँ पे जब भी एंड होगा वहां पे इंटरसेक्शन होगा, ठीक है स्टूडेंट। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए। तो यहाँ पे एंड वर्ड का यूज हुआ है तो हमें क्या करना है, हाउ मेनी पीपल्स कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो नंबर ऑफ पीपल्स हु स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। इस एंड वर्ड का आपको पता है इंटरसेक्शन होता है और के लिए हमें यूनियन का यूज करते हैं, ठीक है। Now we know that NH union E is equal to NH plus NE minus NH intersection E, and जब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, NH intersection E is equal to NH plus NE minus NH यूनियन E। इसको उधर ट्रांसफर किया है, इसको इधर ट्रांसफर किया है, NH यूनियन E। नंबर ऑफ पीपल्स हु स्पीक्स हिंदी एंड इंग्लिश इज इक्वल टू NH हमारे पास है, हाँ 250 है, प्लस NE नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश कितना है 200, माइनस नंबर ऑफ पीपल्स हु स्पीक आइदर इंग्लिश, आइदर हिंदी और इंग्लिश। ये कितने हैं, ये एज्यूम किया था ये 400 पीपल हैं तो या तो हिंदी बोलते हैं या फिर इंग्लिश, तो कितना हो गया 400। इसको सॉल्व आप कीजिए, कितना होगा 50, ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कीजिए इसको। चलिए स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ S and T are two sets such that S has 21 elements and T has 32 elements and S intersection T has 11 elements, how many elements does S union T? ये ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले इस वर्ड प्रॉब्लम को ना तो सब मैथमेटिकली लिखेंगे, इसको डिकोड करेंगे, क्या क्या हमें गिवन है वो सारी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नोट करेंगे, उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है वो नोट करेंगे, और उनमें क्या है एक रिलेशन बनाएंगे। तो S and T क्या है, जो सेट है, और यहाँ पे लिखा है S has 21 elements। Now given that
number of elements in set S, number of elements in set S 21 and number of elements in set T 32, कितने 32 and S intersection T has 11 elements, number of elements in S intersection T कितने हैं 11, and find the value of an S union T. ठीक है स्टूडेंट्स, now by first addition an S union T is equal to ns plus nt minus ns intersection T. सब की वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, दैट्स आंसर S union T ns 21 plus 32 minus 11 कितना हुआ 21 and 32 53 minus 11 42 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। तो नाउ अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। In a group of 70 people, 37 like coffee, 52 like tea, and each person likes at least one of the two drinks. How many people like both coffee and tea? Friends, ये जो यहाँ से लिखा है each person like at least one of the two drinks, यानी कि जो भी टोटल नंबर ऑफ पीपल्स है 17 है ना 70, तो इसमें से जो each person like at least one drinks, ठीक है, यानी कि 70 में से जो 17 है उनमें से कोई 17 में से जो each person है वो कुछ न कुछ तो लेता है। Now write it as mathematically, given that total number of peoples कितने हैं 70, उनमें से दोनों में से यानी कि कॉफी एंड टी में से एक तो प्रेफर करता ही है, तो लिखेंगे हम नंबर ऑफ पीपल्स हु लाइक कॉफी, इसको हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे सेट को, एंड नंबर ऑफ पीपल्स हु लाइक टी, इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। देन नंबर ऑफ पीपल्स हु लाइक आइदर कॉफी और टी, सी यूनियन टी, कितना है 70। 37 लाइक कॉफी, नंबर ऑफ पीपल्स हु लाइक कॉफी कितना हो गया 37। 52 लाइक टी, नंबर ऑफ पीपल्स हु लाइक टी 52। हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी, एंड वर्ड का यूज हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 3। डिफाइन नंबर ऑफ पीपल्स हु लाइक बोथ कॉफी एंड टी, एंड के लिए क्या यूज करते हैं इंटरसेक्शन, सी इंटरसेक्शन टी, ये वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। नाउ सी यूनियन टी इज इक्वल टू एनसी प्लस एनटी माइनस सी इंटरसेक्शन टी, सारी वैल्यू हमारे पास है, पुट कर दीजिए। सी यूनियन टी इज इक्वल्स टू एनसी कितना है, ये एनसी यूनियन टी ये कितना है 70, इज इक्वल्स टू ये कितना है 37 प्लस 52 माइनस सी इंटरसेक्शन टी, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, इसको उधर कर दीजिए। देन सी इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू 37 52 89 माइनस 70 इक्वल टू 90, आंसर। इसको नोट कीजिए, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। In a group of 65 people, 40 like cricket, 10 like both cricket and tennis. How many like tennis only?
नॉट क्रिकेट, हाउ मेनी लाइक टेनिस। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें एज्यूम करना पड़ेगा, लेट एज्यूम दैट ईच पीपल लाइक आइदर क्रिकेट और टेनिस। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे लिखेंगे ये क्या होगा, क्रिकेट यूनियन टेनिस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट सी इज द सेट ऑफ पीपल्स हु लाइक क्रिकेट। सी क्या है, सेट ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट। सी क्या है, सेट ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट। एंड टी इज द सेट ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस। ठीक है, ऐसा हमें एज्यूम करना पड़ेगा, ऐसा नोट करना है। देन गिवन दैट, हमें क्या क्या गिवन है वो सारी इंफॉर्मेशन नोट करेंगे। एन सी यूनियन टी, नंबर ऑफ पीपल्स हु लाइक आइदर क्रिकेट और टेनिस कितना है, 65। 40 पीपल लाइक क्रिकेट, नंबर ऑफ पीपल्स हु लाइक क्रिकेट कितना हो गया, 40। एंड हियर 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। एन के लिए क्या करते हैं, इंटरसेक्शन का यूज करते हैं। देन एन सी इंटरसेक्शन टी कितना हो गया, 10। नाउ वी फाइंड हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, ओनली टेनिस। क्योंकि इसमें तो वो भी पीपल्स हैं जो कुछ तो कॉमन है, यानी ये है 10 पीपल्स तो ऐसे हैं जो क्रिकेट एंड टेनिस दोनों को लाइक करते हैं, बट हमें क्या फाइंड करना है, ओनली टेनिस वाले पीपल्स, नॉट क्रिकेट। तो क्या होगा, नंबर ऑफ पीपल्स हु लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट। ठीक है, एंड हाउ मेनी लाइक टेनिस, और हमें ये चीज भी फाइंड करनी है। ठीक है, ये क्या है, टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट। ये क्या है, नंबर ऑफ पीपल्स हु लाइक टेनिस। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वेन डायग्राम का यूज कर लेते हैं। ये क्या है, इट्स अ यूनिवर्सल सेट, दिस सेट C, सेट ऑफ पीपल्स हु लाइक क्रिकेट, एंड ये क्या है, T, टेनिस। ये जो सेट है, ये इसको मैं ओवरराइट कर रहा हूं, दिस पोर्शन इज C माइनस T, ओनली क्रिकेट। और ये क्या है, T माइनस C, और ये बीच वाला पोर्शन है, ये क्या है, दिस इज C इंटरसेक्शन T, ये है C इंटरसेक्शन T। इसको मैं फर्स्ट पार्ट बोलता हूं C माइनस T, ये सेकेंड पार्ट हो गया और ये थर्ड पार्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड T माइनस C ओनली टेनिस। तो थोड़ा सा इसको वेन डायग्राम्स देखते हैं। ये जो पूरा कंप्लीट है दिस पोर्शन, तो क्या लिखेंगे हम, बाय वेन डायग्राम, एन सी यूनियन टी इज इक्वल टू, देखिए ये वाला पोर्शन मैंने पूरा ले लिया, ये पूरा पोर्शन आ गया, ये क्या हो गया, एन सी प्लस, अब ये पोर्शन में ये तो आ गया, अब ये क्या मिला, तो रिमेनिंग पोर्शन है, दिस इज टी माइनस सी, एन टी माइनस सी। इस वेन डायग्राम से देखिए, देखिए ये वाला पोर्शन है यानी कि थर्ड पार्ट ओनली, थर्ड, और ये फर्स्ट है, एंड फर्स्ट और सेकंड दोनों को अगर मैं मिक्स कर दूं, ये पूरा कितना होगा, ये क्या है, सेट सी। ठीक है, एन सी यूनियन टी कितना है, यहां वैल्यू पुट कर दीजिए, 65 इज इक्वल टू एन सी 40 प्लस एन टी माइनस सी। यहां से एन टी माइनस सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, एन टी माइनस सी इज इक्वल टू 65 माइनस 40 इज इक्वल टू 25। तो ये क्या है, नंबर ऑफ पीपल्स हु लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट। सेकंड वी फाइंड नंबर ऑफ पीपल्स हु लाइक टेनिस, अगेन एन टी। तो हम इसको जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला था उससे भी कर सकते हैं, एन सी यूनियन टी
इज इक्वल टू NC प्लस NT माइनस NC इंटरसेक्शन T। तो NC यूनिट T कितना है हमारे पास 65 इज इक्वल टू NC 40 प्लस NT, ये वैल्यू में फाइंड करनी है, माइनस NC इंटरसेक्शन T 10। इसको सॉल्व कर लीजिए। NT इज इक्वल टू 40 माइनस 10 30, इधर ट्रांसफर करेंगे 65 माइनस 30 एंड 35। ये क्या है? नंबर ऑफ पीपल्स हु लाइक टेनिस। इसमें टेनिस वाले हैं, क्रिकेट वाले भी हो सकते हैं। ये फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। इसको इस सेकंड पार्ट को ऐसे लिख सकते हैं, यहां से पेज डायग्राम से हमें क्या फाइंड करना है? NT। ये क्या है? NT। ये पोर्शन होगा ना NT, ये T साइड है पूरा, हम लिखेंगे NT को हम लिख सकते हैं NT माइनस C, यानी कि दिस पोर्शन यानी थर्ड पोर्शन प्लस सेकंड पोर्शन, ये वाला सेकंड पोर्शन है ना, प्लस NC इंटरसेक्शन T। हमें क्या फाइंड करना है? NT, नंबर ऑफ पीपल्स हु लाइक टेनिस। तो उसके लिए क्या होगा? ये क्या होगा? ओनली टेनिस वाले हो गए, इसमें क्या है? टेनिस एंड क्रिकेट वाले हैं। तो हम भी फाइंड NT, तो पूरा सेट क्या है? T, तो उसके लिए क्या होगा? T माइनस C प्लस C इंटरसेक्शन T। सेकंड एंड थर्ड पोर्शन को हम ऐड कर लेंगे। देन NT इज इक्वल्स टू NT माइनस C फाइंड 25 प्लस NC इंटरसेक्शन T, ये कितना है? 10। देन वी फाइंड NT इज इक्वल टू 35। ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी इजी क्वेश्चंस। ठीक है, डू योरसेल्फ।